अर्जुन ने अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए विदेश चला गया और 5 साल से वहीं काम कर रहा था। इस दौरान उसने अपनी पत्नी काजल और छोटे भाई रोहित पर घर की जिम्मेदारी छोड़ दी। काजल एक सरल स्वभाव की महिला थी। वह घर का काम संभाल रही थी, जबकि रोहित ने कॉलेज के बाद खेती का काम अपने हाथ में ले लिया था। अर्जुन के विदेश जाने के बाद रोहित और काजल दोनों ने मिलकर परिवार को संभाला। विदेश में लंबे समय तक रहने के बाद अर्जुन ने अपनी कंपनी के मालिक से घर जाने की छुट्टी मांगी और उसे मिल गई। 5 साल बाद अर्जुन ने बिना किसी को बताए घर लौटने का फैसला किया। उसने सोचा सब मुझे देखकर कितना खुश होंगे। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने दरवाजे पर कदम रखा। सामने काजल और रोहित आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी खिलखिलाहट की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अर्जुन को देखकर दोनों एक पल के लिए चौंक गए। काजल ने तुरंत अपने सिर पर पल्लू रखा और घबराई हुई आवाज में कहा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? रोहित भी हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, भैया आप बिना खबर किए कैसे आ गए? सब कुछ ठीक है ना? अर्जुन ने उनकी घबराहट देखकर अजीब लगा। उसे ये सब सम्मान नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग मुझे देखकर खुश होने की बजाय परेशान क्यों लग रहे हैं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम लोगों को सरप्राइज देने का मन किया, पर लगता है मैं गलत समय पे आ गया हूँ। काजल और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो कुछ छुपा रहे हो। काजल अर्जुन को देखते हुए बोली, नहीं, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग तो बस अचानक आपको देखकर घबरा गए कि आप बिना बताए कैसे आ गए। कहीं सब कुछ ठीक तो है ना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मन किया तो इसीलिए आ गया। काजल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, फिर खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। ये कहती हुए वो रसोई की तरफ बढ़ गई। अर्जुन ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन तभी उसने देखा कि रोहित भी काजल के पीछे पीछे रसोई में चला गया। ये देखकर अर्जुन को अजीब सा लगा। उसका दिल कह रहा था कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है। जैसे ही रसोई में धीमी धीमी बातों की आवाज आने लगी, अर्जुन के मन में शक की दीवार बनने लगी। उसने सोचा, आखिर रोहित को काजल के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? उसका मन अब काजल और रोहित की हर बात को, हर हरकत को गौर करने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन रोहित ने काजल से कहा, भाभी आज बाजार चलते हैं, घर का सामान खत्म हो गया है। अर्जुन जो पास ही बैठा था ये सुनकर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, काजल मेरे साथ भी बाजार जा सकती थी, लेकिन हमेशा रोहित के ही साथ क्यों जाती है? कुछ देर खुद को शांत रखने के बाद उसने रोहित से हैरानी भरे लफ्जों में पूछा, तुम दोनों हमेशा साथ क्यों जाते हो? मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भैया आप बेवजह शक कर रहे हैं। भाभी अकेली बाजार नहीं जा सकती, इसीलिए मैं उनके साथ चला जाता हूँ। इसमें गलत क्या है? रोहित के मजाकिया अंदाज ने बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में शक का बीज और गहरा हो गया। उसने सोचा, क्या वाकई में ये सब इतनी ही सादगी से हो रहा है या कुछ और भी छुपा है? बाजार से रोहित और काजल को देर से आने का कारण अर्जुन हर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहने लगा। उसका दिमाग काजल और रोहित की हर हरकत पर सवाल उठाने लगा। एक रात उसने देखा कि काजल चुपके से रोहित के कमरे में जा रही थी। अर्जुन ने दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने लगा। काजल ने घबराते हुए कहा, रोहित ये सब कैसे हो गया? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? रोहित ने आंसू भरी आंखों से कहा, भाभी आप भैया को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दो, वो समझ जाएंगे। काजल ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, नहीं रोहित, तुम्हारी भैया बहुत गुस्सा करेंगी और शायद ये रिश्ता यहीं खत्म भी हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन का शक और भी गहरा हो गया। उसने सोचा, मुझे क्या छुपाया जा रहा है? अर्जुन का मन अब बेचैन होने लगा। उसने काजल और रोहित पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह हर समय उनकी बातों और हरकतों पर ध्यान देने लगा। एक दिन उसने देखा कि काजल और रोहित खेत में अकेले खड़े थे। रोहित काजल को कुछ समझा रहा था और काजल की आंखों में चिंता के भाव थे। अर्जुन ने दूर से ये देखा और उसे यकीन हो गया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रात को अर्जुन ने काजल से गुस्से में पूछा, तुम और रोहित इतने करीब क्यों हो? मुझे सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। काजल ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप हमें गलत समझ रहे हैं। लेकिन अर्जुन का शक बढ़ता ही गया। अर्जुन ने अब खुद सच का पता लगाने की ठान ली। उसने एक दिन काजल के फोन को चुपके से चेक किया। उसने देखा कि काजल और रोहित के बीच कई मैसेज थे। एक मैसेज में काजल ने लिखा था, शादी की बात अर्जुन को मत बताना, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। अर्जुन ने ये मैसेज पढ़कर अपने गुस्से
को और बढ़ा लिया। उसने सोचा ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। अर्जुन अब अपने शक को लेकर पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने काजल और रोहित को आमने सामने बुलाया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सच बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। रोहित ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, भैया आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मैं आपको सब सच कुछ बताऊंगा। रोहित बोला, भैया मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम रोशनी है। भाभी उस लड़की को जानती है, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उस दिन बाजार में मैं भाभी को उस लड़की से मिलवा कर लेकर आया था, इसीलिए देर हो गया। फिर अर्जुन ने पूछा, उस रात तुम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये सब अपने भैया को मत बताना। रोहित ने कहा, भैया रोशनी की शादी उसके पापा कहीं और करा रहे हैं। जब भाभी ने ये सब मुझे बताया तो मैं कहा कि भैया से रोशनी के बारे में बता दीजिए, वो शायद रोशनी से मेरी शादी करवा देंगे। और जिस दिन आप विदेश से आए थे उस दिन मैं किचन में जाकर भाभी से कहा था कि भाभी आप रोशनी से मेरी शादी की बात भैया से कर लीजिएगा। फिर काजल बोली, बस करो रोहित। काजल ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अगर आपको शक था तो आप साफ साफ मुझसे पूछ लिए होते। रोहित के ऊपर इतना गंदा आरोप कैसे लगा सकते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काजल और रोहित से माफी मांगी। फिर उसने दोनों को गले से लगाकर रोते हुए कहा, मेरे शक ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं तुम दोनों पर विश्वास करने में असफल रहा। काजल ने अर्जुन की आंसू पोंछते हुए कहा, आप अपनी गलती का पश्चाताप रोहित की शादी रोशनी से कराकर कर दीजिए। अगले दिन अर्जुन रोशनी के घर गया और रोशनी के पापा से कहा, कि मेरे भाई रोहित आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, वह आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। अर्जुन की बात सुनकर रोशनी के पापा कुछ समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा अगर रोहित सच में मेरी बेटी को खुश रखेगा और उसे सम्मान देगा तो मैं कोई भी फैसला जल्द ले सकता हूँ, लेकिन हमें भी ये देखना होगा कि इस रिश्ते में कोई धोखा या मजबूरी न हो। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि रोहित और काजल दोनों ही आपकी बेटी के साथ पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे। यह सुनकर रोशनी दौड़कर आई और बोली, पापा मैं भी रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और रोहित भी हमसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। रोशनी के पापा ने एक और गहरी नजर से अर्जुन पर नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा और वो बाहर आ गया। वह तुरंत रोहित और काजल को खबर देने के लिए गया। जब रोहित ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। और फिर कुछ दिनों के बाद रोहित और रोशनी की शादी धूमधाम से हुई। उनकी शादी एक नई शुरुआत थी, जहाँ विश्वास, प्यार और सच्चाई की नींव थी। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि शक रिश्ते को सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चाई और विश्वास से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। जब ये शक का बीज मन में उगे, उसे सच्चाई की रोशनी से मिटाना जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।